नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिलखुश कंप्यूटर क्लासेज नैनवा में। और जो आज हम आपके लिए लेके आए प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। और आपके जो बीएसटीसी में बात करें, किसमें बीएसटीसी में आपके एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है। प्रत्येक बार क्या होता है, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों में से, ठीक ना। तो बात करते प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का जो गांधी है वो कहा जाता है किसको, गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है। अगर बात करें राजस्थान के गांधी की तो गोकुलभाई भट्ट होगा। बात करें मेवाड़ के गांधी की तो माणिक्यलाल वर्मा होंगे। बात करें वागड़ के गांधी की तो अपने भोगीलाल पांड्या होंगे, ठीक है ना। बात करते हैं अगले की। गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो पांचवें पुत्र के रूप में जाना जाता है जमनालाल बजाज को। किसको जाना जाता है, जमनालाल बजाज को। बात करें बांगड़ के गांधी के नाम से भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, भोगीलाल पंड्या को जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, राजस्थान की राधा कहते हैं मीराबाई को। किसे कहते हैं, मीराबाई को। जिनका जन्म कहाँ तो हुआ था, कुटकी ग्राम पाली में हुआ था, छिन्ना। और जिनका विवाह सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था। और भोजराज की जो मृत्यु है खातिरलिक युद्ध में 1517 में हो जाती है। और ये क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, तो राजस्थान की मरु कोकिला किसे कहा जाता है, मरु कोकिला कहा जाता है गौरीबाई को। किसे कहा जाता है, गौरीबाई को। और मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, राव चंद्रसेन को। किसे कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। और राव चंद्रसेन को ही भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। और बात करें इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसे प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पथ प्रदर्शक। और इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। किसे कहा जाता है, महाराजा चंद्रसेन को। ये किसके पुत्र थे, अपने मालदेव जी के ये पुत्र थे, ठीक है ना। चार भाइयों में उत्तराधिकारी किसको बनाया, चंद्रसेन को। बात करें राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मोहम्मद नैनसी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। और किसने कहा था, ये कहा था अपने मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और इस मोहम्मद नैनसी के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें प्रमुख ग्रंथ एक तो मोहम्मद नैनसी लिख्यात, मोहम्मद नैनसी लिख्यात। और दूसरा है मारवाड़। ठीक है, तो मारवाड़ का प्रज्ञानी विगत भी किसके द्वारा लिखा गया, मोहम्मद नैनसी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान का केसरी। राजस्थान का केसरी किसे कहते हैं, केसरी सिंह बारट को, जिसने अपने परिवार को स्वतंत्रता संग्राम में परी को क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। वो थे केसरी सिंह बारट, जिन्हें क्या कहा जाता है, राजस्थान का केसरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का केसरी कहा जाता है। बात करें हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप। बात करें महाराणा प्रताप की तो 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 को इनका क्या होता है, जन्मोत्तर कहाँ पर होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है, ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा कौन कहलाते हैं, तो ये कहलाते अपने GH ओझा। कौन कहलाते हैं, GH ओझा कहलाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहा जाता है, ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान का सहृदय किसे कहा जाता है, तो हृदय कहा जाता है डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा को। किसे कहा जाता है, डॉक्टर प्रभु नारायण शर्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। पोलो विश्व विजेता, बात किसी कर रहे, पोलो विश्व विजेता किसे कहा जाता है, तो एक कहा जाता है कर्नल किशन सिंह को। किसको कहा जाता है, कर्नल किशन सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना। और राजस्थान की मांड गायिका, मांड गायिका किसे कहा जाता है, मांड गायिका श्रीमती गौरी देवी को कहा जाता है। बात करें लोक कलाओं के कमल पुष्प, तो किसको कहा जाता है, देवीलाल सामर को कहा जाता है, ठीक है ना। धुन के धनी लक्कड़ और कक्कड़ का शेर किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अपने जय नारायण व्यास को, जो कहाँ के थे, ये जोधपुर के थे। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, जय नारायण व्यास के द्वारा। ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे। निर्वाचित साथ में क्या रहे, ये मनोनीत, दोनों तरफ से मुख्यमंत्री रहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जय नारायण व्यास, ठीक है ना। राजस्थान के लोकनायक जय नारायण व्यास। राजस्थान के अर्जुन किसे कहा जाता है, लिम्बाराम को कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है भी, ठीक है ना।
राजस्थान का अर्जुन किसे कहा जाता है? लिम्बाराम को कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें सेवा, चिंतन तथा राजनीति के त्रिवेणी संगम किसे कहा जाता है? श्री हरिभाऊ उपाध्याय को, जो कहाँ के थे? अजमेर के थे। हरिभाऊ उपाध्याय को कहा जाता है। ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, दास साहब के नाम से किन्हें जाना जाता है? श्री हरिभाई उपाध्याय को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हरिभाई उपाध्याय को जाना जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? राय सिंह जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राय सिंह। और ये किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा? ये मुंशी देवी प्रसाद ने। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, कलयुग का करण, कलयुग का करण किसी को कहा जाता है? लाओ क्रोन को। और ये जो कहाँ के शासक है? ये बीकानेर के। और ये जो कहा है वो किसने कहा है? अपने बिट्टू सूजा ने कहा है। किसने कहा है? बिट्टू सूजा ने। कौन से ग्रंथ में कहा है? राव जय सिरो छंद में कहा है। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, लक्कड़ व कक्कड़ के जो है शेर, वो किसे कहा जाता है? ये अपने कहा जाता है जय नारायण व्यास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। अगर बात करें शेखावटी का शेर ये दिल, ये किसे कहा जाता है? ओलंपिक राधेश्याम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओलंपिक राधेश्याम को कहा जाता है। ठीक है ना। किसको कहा जाता है? ओलंपिक राधेश्याम को कहा जाता है। ठीक है। बात करें अक्कड़ व पेक्कड़ किसे कहता है? कवि सूर्यमल मिश्रण को, जो कहाँ का दरबारी था? ये बूंदी का दरबारी कवि था, जिसे राज्य कवि भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य कवि भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को कहा जाता है। और इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो लिखे गए, एक तो वीर सतसई, क्या कहा गया? वीर सतसई। और एक लिखा गया है वंश भास्कर। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? वंश भास्कर। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, राजस्थान के संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? हालड़िया खान को कहा जाता है। बात करें राजस्थान की वॉलीबॉल टाइगर, ये कहा जाता है सुरेश मिश्रा को। आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको? मोतीलाल तेजावत को, जिसके द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया। कौन सा आंदोलन? एक ही आंदोलन चला गया था। ठीक है ना। बात करें राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू दयाल जी को कहा। ठीक है ना। किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। बात करें भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अपने बनेठनी को, जो कहाँ की है? ये किशनगढ़ की। कहाँ की है? किशनगढ़ शैली से संबंध रखती है बनेठनी, ध्यान रखना। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की, शेर भरतपुर किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को, जो राजनीति के जन जागृति के जनक कहलाते हैं भरतपुर में। ठीक है ना। बात करते हैं बांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। राजस्थान के चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है? मुगल बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। ठीक है ना। जिसे हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा था, ये ध्यान रखना। ठीक है। और दादी जी कहा जाता है रानी सती का, जिनका मेला कहाँ लगता है? जून जून में बढ़ता है, एकमात्र सती का मेला जून जून में। ठीक है ना। बात करें बाऊजी, आदिवासियों का बाऊजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को। किसको कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। बात करें डिंगल का एरोस, डिंगल का एरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। ये किसने कहा था भाई? ये किसे कहा था? एलपी टेसीटोरी ने। किसने कहा? ये एलपी टेसीटोरी ने कहा था। ल्यूजीपी टेसीटोरी ने कहा था डिंगल भाषा का एरोस पृथ्वीराज राठौड़ का, क्योंकि ये डिंगल और ब्रज भाषा का जानकार था। इसके द्वारा बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे वैली कृष्ण रुक्मणी रिख्यात, ठीक है ना, दसम भागवतरा दोहा, इसके अलावा गंगा लेरी और रायमलोत्री कुंडले, जो चार प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखे गए? ये लिखे गए अपने पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखे गए, जो किसका पुत्र था? ये राव कल्याणमल के पुत्र थे, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और राय सिंह के भाई थे। ठीक है। बात करें नेक्स्ट की, राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भक्त कवि दुर्लभ जी को कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह। ठीक है। बात करें रानी जी किसे कहता है? ये तो कहा जाता है लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इसे कहा जाता है राजस्थान की रानी जी। ठीक है ना। अब कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरिदास निरंजन की, क्योंकि एक ये भी क्या था? पहले डाकू था, बाद में क्या बना है? ये कविता लिखने एक लेखक बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट के, सुल्तान तारिकिन, ये कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान, ये कहा जाता है हमीदुन नागौरी को। इसकी जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ठीक है। बात करें नेक्स्ट के, हिंदू पथ किसे कहा जाता है? या हिंदू सूरज ये कहा जाता है महाराणा सांगा को। ये जो है महाराणा सांगा के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए, खातोली का, बाड़ी का, गागरुन का, खानवा का और बयाना का जो युद्ध है वो किसके द्वारा लड़ा गया?
महाराणा सांगा के द्वारा लिखा गया। जांगलदर बादशाह ये किसने कहा है? ये कहा है करण सिंह को कहा है। किसने कहा है? औरंगजेब ने कहा है। तो एक चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया है शुक्ल सप्तति, उसमें भी कहा गया है जांगलदर बादशाह किसको? करण सिंह को कहा गया है। ठीक है ना। बात करें राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दामोदर लौह व्यास को राजस्थान का। अगर बात करें भारत का, तो भारत का कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? नारायण के पीर को कहा जाता है। विश्व का चितारा परमानंद चोइल को कहा जाता है। शेर राजस्थान लोक नारायण जय नारायण व्यास को कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें राजस्थान का नेहरू पंडित जुगल किशोर चतुर्थी को कहा जाता है। बिलो का चित्रा किसे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया है, जिनका सर्वाधिक शासनकाल रहा है। ठीक है ना। वीर रसावतार जो कवि है वो कौन है? अपने सूर्यमल मिश्र। कौन है? सूर्यमल मिश्र वीर रसावतार। ठीक है ना। बूंदी का दरबारी था ये राम सिंह का। बपंग का जादूगर कहा जाता है जरूर खान मेवाती को। किसको? जो कहाँ का है? ये अलवर का है। मुंडस्य मन स्थितियों के चित्रकार कौन है? विद्यासागर उपाध्याय। कौन है? विद्यासागर उपाध्याय, ध्यान रखना। ठीक है ना। बात करें नेक्स्ट की जादू के विश्व सम्राट किसे कहा जाता है? सम्राट शंकर जादूगर। किसको कहा जाता है? सम्राट शंकर जादूगर को कहा जाता है। गी किला का बापू किसे कहा जाता है? गणपत लाल डांगी को कहा जाता है। किसको? गणपत लाल डांगी को कहा जाता है। खड़ताल के जादूगर सद्दीक खान जो कहाँ के हैं? बाड़मेर के, इनको कहा जाता है। रुनाने वाला फकीर मानतोल खान को कहा जाता है। कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। कहाँ के थे? ये जैसलमेर के। रुनाने वाला फकीर कौन है? मानतोल खान। प्रयोगधर्मी चित्रकार कौन है? सुधीर वर्मा। जैन चित्रकार के जादूगर कौन है? कैलाश चंद्र शर्मा। नगाड़े का जादूगर रामकिशन बांड है, जो कहाँ के है? पुष्कर अजमेर के है। ठीक है ना। अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? अली बख्श को। किसको? अली बख्श को कहा जाता है। शेखावटी का गांधी किसे कहा जाता है? बद्रीनारायण सोडानी को कहा जाता है। राजस्थान के हेमा मालिनी किसे कहा जाता है? नीलू को कहा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट हल्दिया खान को कहा जाता है। ठीक है ना। हल्दिया खान को कहा जाता है। अगर बात करें राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता को कहा जाता है। इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? अजमेर से है। राजस्थान की लता मंगेशकर किसे कहा जाता है? सीमा मसरा को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है, जिसे राजस्थान इतिहासकार क्या कहते हैं? जनक कहा जाता है। मारवाड़ राज्य का कानून निर्माता किसे कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है। किसको? मुंशी देवी प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें चिड़ावा के गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल शर्मा को गुप्ता को कहा जाता है। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। जाटों का प्लेटो अफलातून किसे कहा जाता है? राजा सूरजमल को जाट को, जो कहाँ के? ये भरतपुर के हैं। राजस्थान का भारत तंत्र किसे कहा जाता है? शिवचंद्र भरतिया को, जिसके द्वारा प्रथम विन्यास कनक, इसके अलावा नाटक वगैरह जो लिखे थे वो शिवचंद्र भरतिया को। ठीक है। बात करें माज ख्याल के पितामह बक्सुला खमसेरा को कहा जाता, भीलवाड़ा के थे ये। ठीक है ना। और बेंगनिया नारायण सिंह जो देश का सबसे छोटे कद का कलाकार था वो कौन था? नारायण सिंह जी थे। कौन थे भाई? नारायण सिंह जी थे। कौन थे? नारायण सिंह जी थे, ध्यान रखना। कौन थे? नारायण सिंह जी थे। ठीक है ना। तो ये है अपने प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। क्या है ये? प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। और आपके किसी न किसी एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहले बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। ठीक है ना। दिलखुश कंप्यूटर क्लासेज नैनवा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना है। ठीक है ना।